बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट की तैयारी के लिए हम उसका फास्ट पेपर इस वीडियो में जो इंग्लिश पोर्शन है उस वीडियो में हम हल करेंगे ताकि इसके मुताबिक आप फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट की तैयारी कर सकें। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम, इसका मुतरादिफ लिखना है। 81 से लेकर 84 तक ये क्या है, ये सिनोनिम है। तो ग्रेशियस का सिनोनिम क्या है? प्लीजेंट। प्लीजेंट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन खुशगवार, शानदार। और लूट, लूट का सिनोनिम है स्पॉइल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। लूट माल गनीमत को कहा जाता है, स्पॉइल जो कि एक शख्स से जब्त किया जाता है जो चीजें। ट्राइम 83, ट्राइम का मतलब है विक्ट्री, फतहा, तो इसका सिनोनिम है विक्ट्री। और एबल का मतलब है कैपेबल, जो किसी चीज का काबिल होता है, कैपेबल। ग्रेशियस यहाँ पर देखिए कॉर्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट, तो इसका ये सिनोनिम है, इसका मतलब है कॉर्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट। सिनोनिम्स फॉर लूट माल गनीमत, बूटी, लेफ्ट, स्पॉइल्स, इसमें स्पॉइल्स है, स्पॉइल्स का सिनोनिम है। ट्राइम्फ अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, ट्राइम्फ पता कहा जाए, ग्रेट विक्ट्री, अचीवमेंट किसी चीज को हासिल करना। एबल, अलाउड टू, फ्री टू, इन पोजीशन टू, कैपेबल ऑफ, जब आप किसी चीज को करने के काबिल होते हैं, क्वालिफाइड टू। 85 है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। अब इसका एंटोनिम मुतजाद। एक्सपेंड का मतलब है किसी चीज को वसी करना, खुला करना, तो कंट्रैक्ट इसका अपोजिट है, कंट्रैक्ट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, कंट्रैक्ट। और चीज ये अवेयर, अवेयर जब आप किसी चीज से खबर होते हैं, आप खबर, तो इग्नोरेंट जाहिल को कहा जाता है, नाखबर। 87 है कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल इसका अपोजिट है कंडीशनल। और 88 ये असल में नर्चर है, इसका नर्चर, तो इसका अपोजिट होगा नेग्लेक्ट, नर्चर, नेग्लेक्ट। यहाँ पर ये देखिए एक्सपेंड का अपोजिट है श्रिंक, कंट्रैक्ट, कंडेंस, स्केल डाउन, तो यहाँ पर कंट्रैक्ट इसका अपोजिट है। अवेयर का अपोजिट है इग्नोरेंट, और ये कैटेगोरिकल अपोजिट है कंडीशनल। 89 है चूज द बेस्ट प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस, इसमें प्रीपोजिशन। तो फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट की तैयारी के लिए आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीपोजिशन का करेक्ट इस्तेमाल याद करना होगा इंग्लिश की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, तो यहाँ पर 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 है ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, यहाँ पर ही टुक द क्रिटिसिज्म, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, यहाँ पर टू करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर इन अबाउट एट ऑफ का ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिर ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म एट हार्ट, तो यहाँ पर ये 8 करेक्ट ऑप्शन होगा। और 91 है व्हाट ही हैज डन विद नो एक्सक्यूज, व्हाट ही हैज डन, जो उसने किया है, विद नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज के साथ नहीं। 92 द मैन वाज एन accomplice, तो यहाँ पर द मैन वाज एन accomplice, द मैन वाज एन accomplice विद द थीफ, तो यहाँ पर विद करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डी, नन ऑफ दीज। और चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सेंटेंस। 93 है His being innocent of the crime, the judge sentenced him to 1 year, तो यहाँ पर in spite of his being, in spite of इसके बावजूद कि वो
मासूम था, in spite of his being innocent. 94 है if he comes we shall go. we I और we के साथ हम shall लगाते हैं, तो यहाँ पर we shall go with him. 95 है you have done very well. have not you, have not you, यहाँ पर ये करेक्ट है. 96 है I hope it will not rain when the bride leaves the church. यहाँ पर leaves, क्योंकि यहाँ पर I hope मैं उम्मीद रखता हूँ it will not rain कि बारिश नहीं बरसेगी when the bride leaves the church. choose the correct meaning of idioms. to make clean breast of, to make clean breast of इसका correct meaning क्या है? to make a clean breast of it means to confess to one's mistakes, अपने गलतियों को इकरार करना. or transgression to tell the truth about oneself. deep option is correct answer. तो यहाँ पर है to confess with out of reserve, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी. 98 है to keep one's temper mean to be in good mood. जब इंसान अच्छी मूड में होता है तो इसके लिए हम कहते हैं to keep one's temper. 99 है to catch a tartar mean to catch a dangerous person. इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है. और to drive home का मतलब है to emphasize, किसी चीज पर जोर देना, to emphasize. to remain calm, to keep one's temper का मतलब to remain calm, to not become angry, began shouting, he was upset but kept his temper. to be in good mood. seek out someone, something or someone that turns out to be unexpectedly unpleasant or formidable. to meet with you just might find that you have got a tartar, तो इसका dangerous person के साथ मिल. what does the idiom to drive home mean? to emphasize a point with tangible or powerful demonstration. तो ये था फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट की इंग्लिश एमसीक्यूज जो इस वीडियो में हमने हल की. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.